भक्ति की पुकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य कहानियाँ में। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक माँ और बेटे के ऊपर आधारित है। यह कहानी है गंगा देवी की, एक विधवा माँ जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। निर्धनता उनके जीवन का दूसरा नाम बन चुकी थी। गंगा देवी अपने घर के बाहर बैठी मिट्टी के चूल्हे की राख को देखती है और चिंता में कहती है, रामू, कल से हम दोनों भूखे हैं बेटा, अब घर में कुछ भी नहीं बचा। रामू धीरे से बोलता है, माँ, बाबा नीम करोली जी महाराज कहते हैं, राम नाम जपने से सब हो जाता है, हम उन्हें याद करें ना। माँ भरे हुए गले से बोलती है, हमारे जैसे पापियों को बाबा क्यों सुनेंगे बेटा। रामू कहता है, आपने ही तो कहा था माँ, बाबा दिल की सुनते हैं, आइए मिलकर उन्हें याद करें। माँ और बेटा हाथ जोड़कर बाबा का नाम लेते हैं, बाबा नीम करोली महाराज की जय। उस ही समय सैकड़ों किलोमीटर दूर बाबा नीम करोली जी अपने आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और अपने सेवक को बुलाया। बाबा ने कहा, लल्ला, एक माँ और बेटा भूखे हैं, स्टेशन की तरफ जा उन्हें लाकर खाना खिलाना। सेवक ने हैरान होकर बोला, कौन माँ बाबा, कहाँ से। बाबा मुस्कुराकर बोले, जैसे ही तू स्टेशन पहुँचेगा वो तुझे मिल जाएंगे। रामू और माँ गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। एक भिक्षु उन्हें देखकर रोकता है। भिक्षु कहता है, माँ कहाँ जा रही हो। माँ कहती है, बाबा नीम करोली की ओर, उन्होंने नहीं बुलाया पर दिल कहता है वही रास्ता दिखाएंगे। भिक्षु मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल सही दिशा में जा रही हो माँ, मन की आवाज़ ही बाबा की आवाज़ है। रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह माँ और बेटा थके हुए एक कोने में बैठे हैं, पेट में भूख, आंखों में आशा। जब इंसान सच्चे भाव से पुकारता है तो खुद भगवान भी दौड़े चले आते हैं। सेवक लल्ला आता है, दोनों को पहचान लेता है। सेवक कहता है, माँ, बाबा ने भेजा है, चलिए अब आपको भोजन भी मिलेगा और आशीर्वाद भी। माँ आश्चर्य होकर कहती है, बाबा ने हमें देखा, हमारे बारे में कैसे जाना। सेवक मुस्कुराते हुए कहा, बाबा तो अंतर्यामी है माँ। माँ और बेटे बाबा के आश्रम पहुँचे। बाबा माँ और रामू को अपने पास बैठाते हैं। बाबा माँ से कहते हैं, तुमने कहा था ना बाबा खुद रास्ता दिखाएंगे, अब बताओ माँ, यकीन आया या नहीं। माँ आंखों में आंसू लिए कहती है, बाबा आपने मेरे मन की बात कैसे सुनी। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन सच्चा हो तो राम भी सुनते हैं, बाबा तो उनका सेवक है। माँ बाबा के चरणों में झुक जाती है। रामू भी प्रणाम करता है। माँ कहती है, बाबा अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, आपने साबित कर दिया कि भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तेरा रामू बड़ा होकर समाज की सेवा करेगा। तुम्हारे आंसू राम के चरणों में पहुँचे थे माँ, मैं तो बस माध्यम था। बाबा नीम करोली जी का जीवन एक जीवंत चमत्कार है। उनके जैसे संत युगों युगों में एक बार धरती पर आते हैं। भक्त की सच्ची पुकार जब राम नाम में डूबकर निकलती है तो नीम करोली बाबा जैसे
संत उसे अनसुना नहीं करते। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।